बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड जितने भी 2013 से लेकर 23 के बीच में क्वेश्चन आए हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 से नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन द h1 h2 एंड h3। तो हमें बताना है h1 h2 और h3 में रिलेशन क्या होगा। तो कंडीशन क्या दी है, मान लो कोई स्टोन था, वो किसी हाइट से गिर रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक। अब वो पहले 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है h1, नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है h2 एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है h3। मतलब सबके बीच का जो टाइम इंटरवल वो क्या है, 5 सेकेंड ही है। तो कितना है, 5 सेकेंड। दो सबके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 5 सेकेंड। तो हम जानते हैं हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये कैसा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, g डाउनवर्ड लगता है। तो यहाँ पर हम डाउनवर्ड को ही अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, h भी पॉजिटिव हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा, और किसके, प्लस g के बराबर, तो हाफ gt स्क्वायर। अब हम बात करते हैं h1 कितना आ जाएगा, हाफ g, टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 by 2 इंटू जी। अब अगर हम बात करें इनिशियल से h1 प्लस h2 कितना टाइम लग रहा है, 5 + 5 मतलब 10 सेकेंड, तो h1 प्लस h2 = कितना हो जाएगा, हाफ g। अब टोटल 5 + 5 मतलब 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 100g/2। उसके बाद में अगर हम इनिशियल से टोटल हाइट की बात करें h1 प्लस h2 प्लस h3, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 + 5 + 5 मतलब 15 सेकेंड, h1 प्लस h2 प्लस h3 = क्या हो जाएगा, हाफ g, टाइम कितना 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225g/2। तो यहाँ से अगर हमें h1 h2 और h3 में रिलेशन निकालना है, तो अगर हम बात करें h2 को कितना, मतलब h2 की वैल्यू निकालते हैं, तो h2 को हम कितना लिख सकते हैं, h1 प्लस h2 माइनस, अगर इसमें h1 कर देते हैं तो हमारे पास क्या h2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो h1 h2 कितना आया हमारे पास, 100g/2, और h1 की वैल्यू माइनस कर देंगे 25g/2, तो ये कितना आ जाएगा 75g/2। अब इसको अगर हम h1 के फॉर्म में लिख रहे हैं, h2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, h2 की, h2 आ जाएगा 75g/2। लेकिन अगर हमें इसे h1 के फॉर्म में लिखना है तो 25 × 3/2 भाई, 25 × 3/2 इंटू जी। 25/2 किसकी वैल्यू है, h1 की। अगर हमें मान लो इसको लिखना है, h2 को लिख देते हैं 25/2 इंटू 3g, ठीक। तो g और 25/2 ये किसकी वैल्यू है, h1 की, मतलब इसकी जगह हम क्या, h2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, h1, तो ये आ जाएगा 3h1 के बराबर। ऐसे ही अगर हमें h2 की वैल्यू निकालनी है, इसकी h3 की, तो h3 की वैल्यू निकालनी है, h3 कैसे निकालेंगे, h1 प्लस h2 प्लस h3 माइनस h1 प्लस h2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, h3 की वैल्यू। तो h1 प्लस h2 प्लस h3, अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम, माइनस h1 प्लस h2 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, h3 की। तो h1 प्लस h2, h3 की वैल्यू कितनी, 225/2 इंटू जी, और h1 h2 कितना आया, 100g/2, तो ये कितना आ जाएगा 125g/2। अब इसको भी अगर हमें किसके फॉर्म में लिखना है, h1 के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 25/2 g इंटू 5, तो अभी भी इतना ही रहेगा, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं,
5h1 कितना लिख सकते हैं 5h1। अब हमें बताना है H1 H2 में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ से देखो हम H1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं H2/3, क्योंकि H2 इक्वल टू क्या है हमारे पास 3H1, तो H1 क्या आ जाएगा H2/3। H1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं H2/3। उसके बाद में H3 इक्वल टू कितना है 5H1, मतलब हम क्या लिख सकते हैं H3/5। तो अब देखो हमारे पास ये रिलेशन आ गया H1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट x in meter of a particle m mass in kg moving in one dimension under the direction of force is related to time in second by t equal to root x plus 3 the displacement of the particle when its velocity 0। तो हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो 0। तो क्या दे रखा है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा t-3 हो जाएगा, इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा t-3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं तो a स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9। उसके बाद में -2ab, तो 2ab 2 मतलब a कितना है t है और b कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2a हो गया, b कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर माइनस 6t प्लस का 9। ये आ गई हमारे पास पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब हमें क्या बताना है, जब डिस्प्लेसमेंट बताना है जब क्या हो जाए वेलोसिटी 0, तो हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होगा dx/dt। पोजीशन टाइम इक्वेशन को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे क्या आ जाएगा वेलोसिटी t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई और 2 - 1 तो 2t हो जाएगा -6, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो -6, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं वेलोसिटी को 0 रख देंगे तो 2t - 6, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो सॉरी 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी 0। तो अब हमारे पास क्या है जो भी इक्वेशन आई है डिस्प्लेसमेंट के वहां पर टाइम की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू रख देते हैं x इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -6 इंटू टी कितना आया 3 और ये प्लस का 9 प्लस 18 हो जाएगा, और ये माइनस का 18 मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट। तो जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0 होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है द पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू बीटा x की पावर -2n, वे बीटा n क्या कांस्टेंट है, x पोजीशन है पार्टिकल की, और हमें बताना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन द फंक्शन ऑफ x। तो हम जानते हैं अगर हमें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखी होती है तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। लेकिन यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं इसको dx से ऊपर नीचे कर दें मल्टीप्लाई, तो dx/dt क्या होती है वेलोसिटी, मतलब इसको हम वेलोसिटी लिख दें और इधर क्या हो जाएगा dv/dx। तो dv/dx मतलब अब वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में मतलब पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी सिर्फ ऐसे वेलोसिटी को पहले डिफरेंशिएट नहीं करना है, एज इट इज रख लेना है बीटा x की पावर -2n। उसके बाद में वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने का तो वही मेथड पावर से करना है मल्टीप्लाई -2n, उसके बाद में n-1 करना है, तो बीटा x की पावर क्या हो जाएगी -2n-1, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -2n
प्लस एक्स की पावर -2n-1, मतलब -2n कितना हो जाएगा, माइनस का 4n और -1। तो ये आंसर आ जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b इक्वल टू ATV प्लस VT स्क्वायर। ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। जब हमें वेलोसिटी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखी है, डिस्टेंस पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, और एक्सेलरेशन पूछा होता तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें डिस्टेंस बतानी है, तो हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, v इक्वल टू ds/dt। तो यहाँ से क्या होगा, ds इक्वल टू कितना हो जाएगा, v dt। इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, और इसकी लिमिट कितनी दे रखी है वेलोसिटी को, 1 से 2 तक। वेलोसिटी कितनी है, AT प्लस BT स्क्वायर इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो t इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता है डिफरेंशिएशन से। अगर t की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू n की पावर -1, और अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी n+1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, AT की पावर क्या है, 1, 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, मतलब ये हो जाएगा AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस BT की पावर 2 और 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, मतलब क्या हो जाएगा, BT³ डिवाइडेड बाई 3। ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेकर 2 तक। अब क्या तरीका होता है, अपर लिमिट करके माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ पहले 2 रखेंगे हम। तो A2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस B2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, कितना 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। माइनस करके लोअर लिमिट रख देनी है। लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, 1। तो अब जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मतलब A/2 ही रहेगा, प्लस 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा, मतलब B/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से 2A माइनस A/2, 2A माइनस A/2 कितना होगा, 3A/2 प्लस 8B/3 माइनस B/3, तो कितना हो जाएगा, 7B/3। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 3A/2 प्लस 7B/3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cars P and Q starts from a point in the same time in a straight line and other position represent, मतलब पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है एट P पर और पोजीशन टाइम इक्वेशन एट Q। तो हमें बताना एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब वो टाइम कैलकुलेट करना है जब दोनों कार की क्या हो, वेलोसिटी सेम हो। तो पहले तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है, मतलब वेलोसिटी एट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन एट P को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। ये क्या दिया, AT प्लस BT स्क्वायर। तो AT का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सिर्फ A बचेगा। फिर BT स्क्वायर का 2T हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2BT। उसके बाद में पोजीशन वेलोसिटी एट Q, तो इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dx³ डिवाइडेड बाई dt। ये क्या है, FT माइनस T स्क्वायर। तो T का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सिर्फ F बचेगा। F क्या है, कांस्टेंट, और T स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2T। तो F माइनस 2T किसका हो गया, Q पर वेलोसिटी आ गई, और P पर कितनी आ गई, A प्लस 2BT। क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी एट P इक्वल टू वेलोसिटी एट Q, तब टाइम कैलकुलेट करना है, सेम वेलोसिटी हो जाए। तो हम कह सकते हैं P पर वेलोसिटी होगी वही Q पर होगी। तो P पर वेलोसिटी कितनी आई है, A प्लस 2BT इक्वल टू Q पर कितनी आई है, F माइनस 2T। अब टाइम वाले टर्म को एक साइड लाते हैं तो ये आ जाएगा 2BT प्लस 2T, माइनस का था उधर गया प्लस का हो गया। ये क्या हो जाएगा, F माइनस A। 2T को कॉमन ले लिया तो अंदर B प्लस 1 बचा है, F माइनस A। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, F माइनस A डिवाइडेड बाई 2B प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, B प्लस 1 या 1 प्लस B, बात एक ही होती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग।
मतलब कोई एक्सेलरेटर था, वो मेट्रो स्टेशन पर गई, मान लो हमने एक्सेलरेटर की डिस्टेंस कितनी मान ली एस, ये कितनी मान ली एस। तो पहले जब वो गई तो एक्सेलरेटर चल नहीं रहा था, तो वो भाग करके उस पे गई, तब हमने मान लिया उसको टाइम कितना लग रहा है t1, कितना टाइम लग रहा है t1, और हमने मान लिया वेलोसिटी कितनी लग रही v1। तो v1 वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हमने डिस्टेंस s मान ली, टाइम t1 लग रहा है। उसके बाद में अगले दिन क्या हुआ कि एक्सेलरेटर चल रहा था, तो उस पर वो खड़े होकर चली, मूविंग एक्सेलरेटर, देन द एक्सेलरेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। मतलब सिर्फ अगली बार कंडीशन क्या थी, सिर्फ वो उस पर खड़ी हो गई, एक्सेलरेटर मूव कर रहा था, तो जब तब उसको जाने में कितना t2 टाइम की, कोई डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी, सेम एक्सेलरेटर था उसी पर, तो डिस्टेंस नहीं बदली है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, s डिवाइडेड बाई t2। अब हमें तब टाइम बताना है जिस टाइम एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा था, प्रीति भी मूव कर रही थी उस पर। तो टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, v नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। v1 कितना है हमारे पास, v1 आया s डिवाइडेड बाई t1, प्लस v2 कितना आया s डिवाइडेड बाई t2। अब b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, जो भी टाइम हमने मान लिया कि अब जब वो एक्सेलरेटर पर मूव करके जा रही थी, एक्सेलरेटर भी साथ में मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी v और टाइम हमने क्या मान लिया t। तो यहाँ पर वेलोसिटी को डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस नहीं चेंज हो जाएगी, s डिवाइडेड बाई t। तो s कॉमन मिल जाएगा, s क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से 1/t इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। तो यहाँ से जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो ये आंसर आ जाएगा, इतना टाइम उसको लगेगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो ये मान लो कोई टावर है, यहाँ से किसी वॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड कितनी स्पीड से फेंक दिया गया, 20 मीटर पर सेकेंड से। तब जब वो ग्राउंड से टकराती है तो अब उसकी स्पीड कितनी होती है, 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल और फाइनल हमको पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो भी पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी g, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब हम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, फाइनल भी डाउनवर्ड है, सारी क्वांटिटी डाउनवर्ड है, और जो भी हाइट कवर कर रहे हैं वो भी क्या है, जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे बिलो वाली हाइट को क्या लेते हैं, अगर हमने डाउनवर्ड माना तो पॉजिटिव हो जाता, अगर अपवर्ड पॉजिटिव माना था तो अपवर्ड ये निगेटिव हो जाता, लेकिन हमने जब क्या सब क्वांटिटी डाउनवर्ड ही है तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब हाइट कितनी है, यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह जी रख देंगे, ठीक। तो ये इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा, मतलब इसकी जरूरत नहीं है ये लगाने में ज़्यादा। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, एक्सेलरेशन किसका होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जी के बराबर डी, जी और हाइट h। अब इस इक्वेशन में हम क्या रख देते हैं, वेलोसिटी रख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 80 का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2g की वैल्यू 10 इंटू h। ये कितना हो जाएगा 6400, ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 20h। तो ये कितना हो जाएगा 6000 इक्वल टू 20h। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास टावर की, 300 मीटर, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एंगल 30 एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस शोन इन फिगर। तो हमें इनकी रेस्पेक्टिव वेलोसिटी का रेशियो बताना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देता है, वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है। मतलब इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा के बराबर। स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर।
तो पहले का एक का 30 डिग्री एंगल दिया है, दूसरा 45 डिग्री है, तो हम क्या मान लेते हैं b1 30 डिग्री पर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 45 डिग्री पर वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगा, स्लोप एट 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई स्लोप एट 45 डिग्री। तो मतलब 10 30 डिवाइडेड बाई 10 45, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो वेलोसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा 1/√3, मतलब 1:√3, मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। तो वही मोशन, वो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का क्वेश्चन है। तो हर मतलब क्या होता है, जब टाइम इंटरवल क्या हो सेम हो, तो जो रेशियो डिस्टेंस कवर करता है वो ऑड नंबर में, मतलब 1 3 5 7 में कवर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो इस फर्स्ट 1:3:5:7:11:13 ऑड नंबर में ही डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल होना चाहिए उस केस के लिए। तो हर टाइम क्या होगा, जैसे कि जो पहला वाला क्वेश्चन था H1H2 वाला, जो रिलेशन वाला था, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड था, लेकिन हमें वहां पर रिलेशन कैलकुलेट करना था। यहाँ पर तो हमें सिर्फ बताना है कि फर्स्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। वही इक्वेशन H=12 gt² लगाएंगे। जी कांस्टेंट है, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, फ्री फॉरवर्डिंग कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इतना है। फर्स्ट सेकेंड में कितनी कवर करेगा, अगर t=2 की बात करें फर्स्ट सेकेंड में, तो हाफ जी के बराबर। सेकेंड में कितनी कवर करेगा, 2 करेंगे t की जगह, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 4g/2, मतलब ये कितना आ जाएगा, एक मिनट नहीं, 4 सेकेंड में ना, तो ये हो जाएगा हाँ 4। तो अब सेकंड कितना हो गया 2 सेकंड, इनिशियल से 2 सेकंड, तो हमें अब सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है। तो कितनी निकालेंगे, जो H1 इसको मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। तो ये किसकी आ जाएगी, हमें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब कितनी हाइट। तो ये 4g/2 माइनस g/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3g/2। तो पहले का रेशियो g/2 है, बाद का कितना आ गया 3g/2। ऐसे अगर हम थर्ड में निकालेंगे तो फिर वो वाली कवर मतलब माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगी 5g/3, फिर आएगी 5g/2, फिर आएगी 7g/2। जब इनका सबका रेशियो निकालेंगे तो g/2 तो कॉमन मिल जाएगा, मतलब 1:3:5:7:9 इसी रेशियो में गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The vehicle travels a distance with a speed v and remaining distance is speed v2v। एवरेज स्पीड बतानी है, तो v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो क्वेश्चन कह रहा है एक कोई भी ट्रैवल व्हीकल है, वो ट्रेवल कर रहा आधी डिस्टेंस v1 स्पीड v से और आधी डिस्टेंस क्या है 2v से। तो मान लो कि हम मान ले रहे टोटल डिस्टेंस s है, तो टोटल टाइम लग रहा है आधी कवर करने में t1 और नेक्स्ट हाफ कवर करने में t2। मतलब ये कंडीशन है, मान लो डिस्टेंस कितनी है s, तो ये s/2 t1 टाइम में कवर कर रहा है, नेक्स्ट s/2 t2 टाइम में कवर कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस s है, अब t1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, t1 कितना आएगा हमारे पास s/2 इंटू b, तब b1 की वैल्यू कितनी है b, तो t1 कितना आ जाएगा s/2 और ये क्या हो जाएगा b1 की वैल्यू b है। नेक्स्ट s/2 आधी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है s/2v, s कॉमन मिलके क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/1/2v प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4। तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, चलो इसका फॉर्मूला ही बना देते, b1 b2 के फॉर्म में मान लेते हैं। ये हटाओ इसको, अभी इसको b1 इसको b2 मान लिया, ठीक है, ये भी गया, ये b1 और ये क्या हो जाएगा ये 2,
2b1 और ये क्या हो जाएगा 2b2। तो जब इस केस में कंडीशन क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से कोई भी बॉडी कवर करती है, तो हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन आ जाएगा एवरेज का, क्योंकि इस फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन आ गया, 2b1b2 डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2। इस फॉर्मूले को याद रखना है, लेकिन कब लगाना है, इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी। पहली आधी डिस्टेंस b से कवर कर रहा था, नेक्स्ट आधी 2b से कवर कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है, डिफरेंट है। इस फॉर्मूले में लिख देंगे b1 की वैल्यू b है, b2 2b है, b1 प्लस b2 मतलब b प्लस 2b। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 4b और नीचे 3 आ जाएगा, 4b/3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज is built across a river. A student standing on the bridge and throws a small ball vertically upward with a velocity 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक द सरफेस पर, मतलब जो वाटर की सरफेस पे 4 सेकेंड के बाद में स्ट्राइक करता है। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस। तो ये कोई ब्रिज था, ठीक है, ये मान लो ब्रिज है, यहाँ पे कोई बॉय खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड पहले और नीचे क्या है ग्राउंड पे, मान लो ये कोई यहाँ पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से वो कितनी स्पीड से फेंक रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड फेंक रहा है। तो अपवर्ड फेंक रहा है, अब जहाँ मान लो ये जो बॉल अपवर्ड फेंकी गई अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो हम मैक्सिमम हाइट पर जाने, मतलब यहाँ से ब्रिज से और मैक्सिमम हाइट तक का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ये जो बॉल है वो वापस आएगी, फिर वाटर की सरफेस से टकराएगी। लेकिन जो हमें टाइम दे रखा है, जहाँ से ये फेंक रहा है वहाँ से मैक्सिमम हाइट पर जाने और उसके बाद फिर ग्राउंड मतलब वाटर की सरफेस पर आने में टोटल टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो भी टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट तक, कहाँ तक, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b = u + at, मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब इसको क्या कर देंगे हम gt मान लेंगे। g क्या हो जाएगा, माइनस क्या लेते हैं, अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 4 दे रखी है, माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू -g डाउनवर्ड लग रहा है। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। g की वैल्यू कितनी है 10, तो t = कितना आ जाएगा 4 / 10, मतलब 0.4 सेकेंड। तो ये जो बॉल थी वो ब्रिज से मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम ले रही है 0.4 सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट से जाने वाटर की सरफेस आने तक टकराने तक का टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। तो हम क्या कर देंगे, जो टाइम बचा है यहाँ से मैक्सिमम हाइट से लेकर वाटर की सरफेस तक कितना बचा, 4 - 0.4, तो ये कितना बचेगा 3.6। अब यहाँ ये हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल गया। यहाँ पर इनिशियल, अब ये क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी इनिशियल की तरह बिहेव करेगी जो कि 0 होगी। अब यहाँ पर मान लो किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा होगा, लेकिन हमें क्या पता, कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है h = qt + ½ gt²। अब इस केस में हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, अगर उसको भी निगेटिव मानेंगे तो भाई ये सारी ये -h हो जाएगा, ये -g हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो h = ½ g की वैल्यू 10, टाइम कितना लग रहा है 3.6 का हो जाएगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी टावर की 64 मीटर। तो ये थे 2013 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।